तो चलिए सुनते हैं एक कहानी दो छात्रों की जिनका एक खतरनाक प्लान उन्हें एक अनजाने खौफ से मिलवा देता है। कई लोगों के लिए स्कूल एग्जाम किसी बुरे सपने जैसा होता है और ये कहानी भी ठीक इसी एहसास से शुरू होती है। तो ये हैं पुनीत और करण। खेलने कूदने में तो हीरो, पर पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर। अगली ही सुबह फाइनल एग्जाम था और तैयारी जीरो। फेल होने का डर सर पर मंडरा रहा था। तभी पुनीत को एक खतरनाक आइडिया सूझा। पास होने की आखिरी उम्मीद, बस 4 स्टेप्स का एक रिस्की प्लान। पहला स्टेप तो काफी आसान था। उनके दोस्त योगेश, जो प्रिंसिपल का बेटा था, ने चाबी पकड़ा दी और फिर देर रात दोनों स्कूल की दीवार फांदकर अंदर घुस गए। चारों तरफ घना अंधेरा और खामोशी। दिन में जो स्कूल अपना सा लगता था, वही रात के अंधेरे में किसी भूतहा किले जैसा दिख रहा था। जैसे ही वो ऑफिस की तरफ बढ़े, करण को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है, कोई परछाई। पर जैसे ही दोनों ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, बस एक खाली सन्नाटे में डूबा हुआ कॉरिडोर। ऑफिस के अंदर घुसते ही उनकी जान में जान आई, पर यह सुकून बस कुछ ही पलों का था। अचानक उस खामोश कमरे में एक अलमारी का दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गया। पर अंदर एग्जाम पेपर देखते ही वो सब कुछ भूल गए। उनका डर गायब हो गया, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। वो सवाल कॉपी करने में लगे ही थे कि अचानक दरवाजे पे जोर से दस्तक हुई। ठक ठक। और फिर वो दस्तक और तेज हो गई, इतनी तेज जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। और फिर अचानक सब शांत हो गया, एकदम सन्नाटा जो शोर से भी ज्यादा डरावना था। जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, किसी अनदेखी चीज से टकराकर दोनों जमीन पर गिर पड़े। जमीन पर गिरे हुए पुनीत ने जैसे ही ऊपर देखा, उसके होश उड़ गए। वो साया स्कूल के चपरासी की वर्दी में था। उसे देखते ही दोनों डर के मारे बेहोश हो गए। अगली सुबह उनकी आंखें खुली तो सब कुछ बदल चुका था। वो पकड़े गए थे और उनकी चोरी का भांडा फूट गया था। जब उन्होंने भूत वाली बात बताई तो प्रिंसिपल ने एक न सुनी। बोले, इस स्कूल में भूत वूत कुछ नहीं होता। और सजा के तौर पर पुनीत और करण को उसी क्लास में फेल कर दिया गया। उनके कहानी पर किसी ने यकीन नहीं किया, सिवाय स्कूल के एक बूढ़े गार्ड के, जिसने एक पुराना राज खोला। उस गार्ड ने बताया कि प्रिंसिपल का ऑफिस ठीक उसी जगह बना है जहां 20 साल पहले एक चपरासी की मौत हुई थी। ये सुनते ही दोनों इतने डर गए कि उन्होंने हमेशा के लिए वो स्कूल ही छोड़ दिया। अब ये महज एक इत्तेफाक था या किसी बेचैन आत्मा की चेतावनी?